इजराइल गाजा वार कौन नहीं रोकना चाहता? कौन चाहता है कि गाजा खत्म हो जाए? गाजा में मानवता का शर्मसार क्यों हो रहा है? ये सब सभी बातों का जवाब आगे वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि इजराइल और गाजा का वार बहुत दिनों से चल रहा है और उसका परिणाम कुछ निकल करके नहीं आ रहा है। आज हम बात करेंगे, अमेरिका ने गाजा पर सीज फायर के लिए वीटो लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेरिका ने कहा इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है, लेकिन 14 देशों ने इस पे वोट किया था। और वो 14 देश कौन कौन है, आप पहले उस कंट्री का नाम देखिए। यूएनएससी के 10 देश अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया ने मिलकर प्रस्तुत किया था, जिस पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने सहमति जताई थी। ये चारों देश यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं। यूएनएससी में 5 परमानेंट सदस्य हैं, ये 4 जो है वो सहमति जताई और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसमें असहमति जताई और इजराइल के पक्ष में वोट किया, यानी कि वीटो लगाया, सीज फायर पे वीटो लगा दिया। अब अमेरिका क्या चाहता है, और यह भी देखना है कि अमेरिका अगर सीज फायर पे वीटो लगाया है तो क्या हमास को खत्म करके दम लेगा? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डेरोथी सिया ने कहा कि यह प्रस्ताव सीज फायर के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष के शुरू होने के बाद अमेरिका ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सिया ने यह भी कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हमास को आतंकवादी संगठन नहीं माना है। हम किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो हमास की निंदा नहीं करता और जो हमास से हथियार छोड़ने और गाजा छोड़ने की मांग नहीं करता। अब हम लोग जानेंगे कि वीटो पावर क्या है और अमेरिका ने इस वीटो पावर के जरिए यह प्रस्ताव कैसे रुकवाया। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन को दी गई स्पेशल पावर है। इसके तहत ये देश सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को, चाहे वह कितना भी अहम क्यों ना हो, अस्वीकार वीटो लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये 5 अस्थायी सदस्य में से एक देश भी अगर कोई प्रस्ताव के खिलाफ में वोट करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। भले ही 10 अस्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में क्यों ना हो, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता क्योंकि 5 अस्थायी सदस्यों में से एक अस्थायी सदस्य वीटो लगा दिया है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 4 जून को इजरायली हमले बढ़े हैं, जिनमें 95 फिलिस्तीनी मारे गए और 440 से अधिक घायल हैं। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में इजरायली हमले बढ़े हैं। मध्य गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मना किए हैं कि जीएचएफ स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं जाना है। अगर आप जाते हैं तो इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र माना जाएगा और हमला और तेज हो जाएगा। जो सहायता राशि, फूड वगैरह बंट रहा है उसे नहीं बांटा जाएगा। दक्षिण गाजा में 1 जून को खाना बांटने के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने कहा था कि फूड वितरण के समय इजरायली सेना ने गोलीबारी की, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। हमास इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला साल 1948 से जारी है। इसने भीषण रूप 7 अक्टूबर 2023 को ले लिया, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 815 नागरिकों सहित 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया। हमास ने इस हमले को इजराइल के कब्जे, गाजा की नाकाबंदी और हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को
रिहाई की मांग के लिए किया था। इजराइल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। इस युद्ध में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वहीं इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में 80% से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और ज्यादातर पब्लिक स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है।